हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। और जितने भी लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सकें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, एनालिसिस करेंगे किस तरीके से पेपर हुआ और कितना क्या कट ऑफ रह सकता है उस, और कितने लोग इसमें आए थे, सारी चीज़ें इसमें देखेंगे हम लोग। तो 27 अगस्त 2023 को ये पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट का। 1262 वैकेंसीज थी इसमें। अगर हम बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा रहा है, तो लेवल अगर हम बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड पेपर रहा था। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आए थे, हिंदी भी अच्छे लेवल की थी और रीजनिंग भी ठीक ठाक ही थी। इजी, इसमें कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट थी ये। लेकिन अगर हम बाकी बात करते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड ही था सारा का सारा पेपर, रीजनिंग को छोड़कर। तो इसमें हिंदी 30 नंबर की थी, रीजनिंग 15 की और जीएस 20 की और कंप्यूटर आपका 15 नंबर का और यूपी जीके 20 नंबर की। तो ये आपका पूरा का पूरा सेक्शंस रहे हैं इसमें। और पेपर बहुत अच्छे लेवल का बनाया गया था। ये पेपर ठीक था, कहने का मतलब अच्छा खासा पेपर बनाया गया था। ठीक है, मध्यम लेवल का तो था ही, कम से कम इतना तो आप मान ही सकते हैं। इजी तो किसी भी रूप में आप कह नहीं सकते। दूसरी अगर हम बात करते हैं उपस्थिति कितनी रही थी, तो उपस्थिति इसमें 53% लोग इसमें रहे थे। अभी का जो डाटा आया है न्यूज़पेपर के थ्रू, तो 53% मान सकते हो। ऐसा कभी नहीं किसी पेपर में नहीं हुआ है कि मेंस के लिए 53% बच्चे ही बैठे। तो समझ सकते हो किसी के पास ट्रिपल सी नहीं होगी, किसी का डीवी होगा, लेखपाल का वगैरह। ठीक है, तो ऐसे बच्चे इसमें नहीं आए थे, नहीं अपीयर हुए। मान लो अगर किसी का वन दरोगा में हो गया, किसी का अदर में हो गया, तो वो बच्चे इसमें नहीं आए। तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है। आप सोच सकते हो या समझ सकते हो कि कितने कम बच्चे इसमें बैठे हैं और 1262 वैकेंसी से कितने बच्चे बुलाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके 8 गुना या 6 गुना बच्चे बुलाए सकते हैं। तो 8000 या फिर 10,000 के समथिंग बच्चे इसको यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो समझ सकते हो अगर मान लो 8,000 या 10,000 बच्चे बुलाए तो आधे बच्चे आप बुलाए जाएंगे हर एक। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप कि 20,000 हैं, उसमें से 10,000 अगर बुलाए जा रहे हैं तो हर दूसरे बच्चे में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। किसके लिए? टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग के लिए मिनिमम 6 गुना या 8 गुना इतने बच्चे कम से कम बुलाए जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। ठीक है, इसकी टाइपिंग आप हल्के में मत ले लेना, टाइपिंग होती है अच्छी खासी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी टाइपिंग होती कितनी, हिंदी की होती है 25 और इंग्लिश की होती है 30। ये आपको पर वर्ड पर मिनट चाहिए इसको। ठीक है, हिंदी में कितना 25 और इंग्लिश में 30, इतना चाहिए होता है कम से कम। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कितना क्या रहने वाला है, तो जनरल और ओबीसी के लिए इसकी कट ऑफ कम से कम आपके इतने नंबर हैं, यदि 64 से लेकर 68 तक नंबर यदि आपके बन रहे हैं इसमें ओबीसी और जनरल में, तो आपका ये मान लो आप टाइपिंग की अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें आप। ठीक है, फिर ये बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। फिर जो लोग पास भी हो जाते हैं तब भी उनके नंबर भी इतने होते हैं कि हम फाइनल तक चले जाएंगे, फिर भी उनका नहीं हो पाता। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हो तो 1 नंबर कम कर लो या 2 नंबर, 62 से लेकर यहाँ पे 66 तक अगर हम बात कर सकते हैं। और एससी की अगर हम बात करते हैं तो 61 से लेकर 65 तक, तो 61 से लेकर 65 तक लगभग 4 नंबर का ही गैप रहेगा इतने में ही। 1 नंबर यहाँ अगर आपको लग रहा है कि सर आपने एग्जैक्ट बता दिया, देखो अनुमान होते हैं, अनुमान गलत भी हो सकते हैं लेकिन इतना भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं, मैं भी कोचिंग ही चलाता हूँ, कोचिंग संस्थान है मेरा खुद का और मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, आप समझ सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऑफलाइन में आपको सामने बच्चा बैठा होता है और उसको सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। ठीक है, अब मैं कभी कभार आपको दिखाऊंगा भी मेरी क्लास कहाँ चलती है और किस तरीके से बच्चे पढ़ते भी हैं। ठीक है, अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ तो फीमेल में कितना रह सकता है इसका कट ऑफ, तो फीमेल की कट ऑफ जो रह सकती है वो 62 से लेकर 66 तक ईडब्ल्यूएस के बराबर अप्रॉक्स इनकी रह सकती है कट ऑफ। तो ये लोग भी, जितने भी लोगों के पास इतना नंबर बन रहा है, वो सारे के सारे टाइपिंग की तैयारी करें। और आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक यू गाइस।